आज की वीडियो में हम आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब बताने जा रहे हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ इजाद में से सबसे अहम अशखास को कवर करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक मुकम्मल और जामे शजरा आपके सामने रखा जाए, और अगर कोई कमी रह भी जाए तो हम अल्लाह से माफी के तलबगार होंगे। व्यूवर्स, हम वजाहत करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला और वालदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। कहा जाता है कि शादी से पहले हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पे नूर नजर आया करता था, जो इस बात की निशानी थी कि उनकी नस्ल में एक पैगंबर आने वाला है। यही वजह थी कि कुरैश की बेशतर औरतें उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनकी शादी हजरत आमना से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। हजरत अब्दुल्ला के अलावा उनके दो बेटे और भी थे, जिनके नाम हजरत अबू तालिब जो कि हजरत अली के वालिद थे, और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके नाम से अब्बासी सल्तनत मुंसलिक है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा के खिलाफ ऐलान जंग किया था, जो कि अपनी हाथियों की फौज के साथ खाना काबा को ढाने आ रहा था। इसके अलावा जमजम का कुआं जिसे कबीला जुरूम ने बंद कर दिया था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब में इशारा मिलने पे दोबारा खोदा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पीछे हजरत हाशिम आते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। इनका असल नाम अम्र था और बाद में इन्होंने अपना नाम हाशिम रखा था, जिसका मतलब होता है भूखों को खाना खिलाने वाला। और इसी नाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम कहलाता है। खानदान बनु हाशिम अरब के कबीला कुरैश से ताल्लुक रखते थे। हजरत हाशिम से ऊपर हजरत अब्दे मनाफ आते हैं। हजरत अब्दे मनाफ की औलाद में से अरब के 3 बड़े खानदान बनु हाशिम, बनु उमैया और बनु अब्बास ताल्लुक रखते हैं। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे। अगर हम हजरत अब्दे मनाफ से 7 पुश्तें पीछे जाएं तो हम हजरत फिहर पे आते हैं। कुछ मौर्रख ये लिखते हैं कि हजरत फिहर का नाम कुरैश भी था। यही वजह है कि उन्हें कबीला कुरैश का जद्द अमजद माना जाता है। हजरत फिहर ने यमनी बादशाह हमीर के खिलाफ जंग की थी, जो कि खाना काबा को मक्का से यमन मुंतकिल करना चाहता था। हजरत फिहर से 9 पुश्ते पीछे जाएं तो हजरत अदनान आते हैं, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ इजाद में बहुत अहम मकाम रखते हैं। कुरैश का पूरा कबीला, जिसमें तकरीबन 10 खानदान थे, रवायती तौर पे हजरत अदनान की औलाद में से थे। बनु अदनान असल में अरब ना थे, बल्कि 6ठी सदी ईस्वी में जब बाबलियों ने उनका साबका इलाका तबाह कर दिया तो उन्हें जनूब की तरफ जजीरा नुमा अरब में धकेल दिया। रवायात के मुताबिक अदनानी अरब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थे, जबकि यहूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। यही वजह है कि इस्लाम, यहूद और ईसाईयत को इब्राहिमी मजहब भी कहा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हजरत हाजरा थी, जिनका ताल्लुक मिस्र से था, जबकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की माँ हजरत सारा थी, जिनका ताल्लुक मेसोपोटामिया से था। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि हजरत अदनान से हजरत इस्माइल तक 39 पुश्तें बनती हैं। हजरत इस्माइल से पीछे उनके वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं। हजरत इब्राहिम ने हमेशा अल्लाह के फैसलों को बगैर किसी हील हुज्जत के माना और अल्लाह की तरफ से हर आजमाइश और इम्तिहान में सुरखरू होके निकले। इसी वजह से अल्लाह ने उन्हें पूरी इंसानियत के इमाम का खिताब दिया और उनकी नस्ल से बेशुमार नबी और रसूल आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे में 5 पुश्तें और पीछे जाएं तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम आते हैं। बाइबल में आपको अबीर के नाम से जाना जाता है। रवायात में आता है कि आप कबीला आद से ताल्लुक रखते थे, जो कि ओमान में बसते थे। ये लोग बहुत ताकतवर और दौलत से मालामाल थे। अपनी ताकत की नुमाइश के तौर पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करते थे। चूंकि ये लोग गरूर और तकब्बर और शिर्क में मुब्तला हो चुके थे और इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया था, तो अल्लाह ने इस कौम को एक बहुत बड़े तूफान के जरिए फना कर दिया। हजरत हूद से 3 पुश्तें पीछे हजरत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने पानी का अजाब नाजिल किया था, जिससे हजरत नूह की सारी कौम गर्क हो गई थी, सिवाय उन चंद लोगों के जो कि हजरत नूह के साथ कश्ती में सवार हो गए थे। इंसानी नस्ल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफीज से चली, जो कि हजरत नूह की कश्ती में सवार हो गए थे, और उनका चौथा बेटा और बीवी पानी में डूब के हलाक हो गए थे। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद एक तरह से इंसानी नस्ल का दोबारा से जन्म हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 2 पुश्तें पीछे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं, जिन्हें बाइबल में हनूक के नाम से जाना जाता है। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से 5 पुश्तें पीछे हजरत आदम अलैहिस्सलाम आते हैं, जो कि इंसानी नस्ल की बुनियाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबील और हाबील में तफरका पैदा हुआ, जिस वजह से काबील ने अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल कर दिया। तो यूं इंसानी नस्ल हजरत आदम के तीसरे बेटे हजरत शेख अलैहिस्सलाम से चलती है। हजरत आदम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 82 नस्लें और कमोबेश 30,000 साल बनते हैं।
चलें अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। उनकी वफात तक यानी 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और शादी न की। हजरत खदीजा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। तीनों बेटे बहुत छोटी उम्र में ही वफात पा गए थे, लेकिन चारों बेटियां जवानी तक जिंदा रहीं। इनमें से 2 बेटियों की शादी तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई, जबकि चौथी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। अहले तशरीह सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से चली, जो आज तक इस दुनिया में मौजूद है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 2 बेटे थे, जिनके नाम हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आजकल के दौर के सैयद ये दावा करते हैं कि वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं, जबकि उर्दन के शाही हाशमी खानदान का ये दावा है कि वो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में से हैं। अहले तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीनों को इमाम कहते हैं। इनमें से 12 इमाम ऐसे हैं जो ज्यादा नुमायां हैं। पहले इमाम हजरत अली, दूसरे हजरत हसन और तीसरे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बाकी के 9 इमाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। सुन्नी अकीदे के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी खुलफाए राशिदीन ने की, जिनमें से पहले 2 खुलफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे। दूसरे खलीफा हजरत उमर की शहादत के बाद 6 अफराद की एक कमेटी ने हजरत उस्मान को तीसरा खलीफा मुंतखब कर लिया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। आप चार्ट पे देख सकते हैं कि बनु हाशिम और बनु उमैया हजरत अब्द मनाफ की औलाद में से थे। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद पहला फितना शुरू हुआ और मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो गई। इस सूरत हाल में मुसलमानों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को चौथा खलीफा मुंतखब कर लिया, लेकिन उमवी खानदान से हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बिलाखिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया और उनके बाद उनके बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मुआविया के हक में दस्तबरदार हो गए और हुकूमत उन्हें दे दी, जिसके नतीजे में बनु उमैया का दौरे हुकूमत शुरू हुआ और अगले 90 साल तक हुकूमत इन्हीं के पास रही। फिर सन 750 में एक और खाना जंगी से हुकूमत बनु अब्बास में मुंतकिल हो गई। इस खानदान ने तकरीबन 500 साल तक मुसलमानों पे हुकूमत की। ये खानदान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद थी। इसी वजह से ये बनु हाशिम के अफराद थे। अब्बासियों का दौर इस्लाम का सुनहरी दौर समझा जाता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में आपकी राय जान के हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।